हेलो फ्रेंड्स। आप सबने देखा ही होगा कि सिलॉक से एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में और स्टेट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसे आसानी से सही करके आओगे, और अगर आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप इसे गलत कर सकते हो। तो मैं आप लोगों के लिए मिनिमम टाइम में सिलॉक्स के सारे कंसेप्ट का बेसिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट होता है सम ए इज बी। सम ए इज बी का मीनिंग क्या है कि कुछ हिस्सा ए का बी है। अब इससे ये इम्प्लाई करता है कि कुछ हिस्सा बी का ए में होगा और कुछ हिस्सा ए का बी में होगा। दोनों बात इम्प्लाइज करती है। लेकिन अगर आपसे ये कहा कि ऑल ए इज बी, क्या आपको दिख रहा है कि सारे ए बी में है? नहीं दिख रहा। लेकिन क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी केस अगर आपसे पूछेगी, कोई बात डाउटफुल है, कोई स्टेटमेंट डाउटफुल है, और उससे अगर आपको पॉसिबिलिटी कंक्लूजन में पूछती है, तो वो फॉलो कर जाएगी। पॉसिबिलिटी में ऑल ए बी हो सकते हैं, ऑल ए बी यहाँ आ सकते हैं, ऑल बी यहाँ भी आ सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी। लेकिन अगर आपसे सिर्फ इतना पूछे कि ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज ए, तो ये डाउटफुल स्टेटमेंट होगी, और डाउटफुल स्टेटमेंट हमेशा सिलॉक्स में रॉन्ग मानी जाती है। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका नो बी इज सी। इसका मीनिंग ये होता है कि बी का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है। अगर बी का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है तो सी का भी कोई भी हिस्सा बी में नहीं होगा। तो ये दोनों बात फॉलो करके चलती है कि कोई भी बी सी नहीं है तो कोई भी सी बी नहीं होगा। अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। चलिए इसे समझते हैं। ओनली सी इज डी। ओनली सी इज डी का मतलब है कि केवल सी ही डी है। केवल सी डी है, इसका मीनिंग ये होता है कि डी सिर्फ और सिर्फ सी का पार्ट है। डी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी, एंड डी नेवर गोज अदर साइड एक्सेप्ट सी। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि डी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी। और ये ऐसे मान लो आप, ज़्यादा आसान रहेगा कि डी एक मेल है एंड ही लव्स ओनली सी। इट्स अ ग्रेट अफेक्शन ऑफ डी फॉर सी दैट डी प्रॉमिस टू सी दैट ही विल नेवर लीव हर अलोन। अब इस सच्चे प्यार की वजह से ये एक स्पेशल केस बन जाता है, और आपको ये मान के चलना है कि डी ओनली सी में रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। इससे एक और कंसेप्ट निकल कर आता है कि सारा का सारा सी, ये सारा जो सी है वो पॉसिबिलिटी के केस में भी किसी और का हिस्सा नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि मैंने सारे के सारे सी को ई के अंडर ले लिया, तो क्या ये बात सही होगी? चलिए देखते हैं। इससे ये हो जाएगा कि सारा का सारा सी अगर ई में आ गया तो डी का ये हिस्सा ई के अंडर भी आता है। और अगर ये ऐसा होता है तो ये ओनली केस को वायलेट कर देगा कि ओनली सी डी फिर नहीं रहेगा, डी ई का भी हिस्सा हो जाएगा, और ऐसा करना मना है क्योंकि ओनली दिया हुआ है। तो सी, सारा का सारा सी पॉसिबिलिटी केस में भी कहीं और नहीं जा सकता। हाँ, सी में किसी और का हिस्सा वहाँ आ सकता है जहाँ पे डी नहीं है। यहाँ पे ई आ सकता है कि सारा का सारा ई यहाँ आ जाए जहाँ पे डी नहीं है, और वो यहाँ पे आके आराम से रह सकता है। इससे डी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डी कभी भी किसी और के रीजन में नहीं जाएगा, और डी किसी और के रीजन में नहीं जाएगा तो सारा का सारा सी किसी और के रीजन में नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यहाँ स्टेटमेंट को पढ़िए। ओनली सी इज डी दिया हुआ है, सम ई इज सी दिया हुआ है। अब हम आपसे पूछते हैं ऑल सी इज ई इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सारा का सारा ई सी ई में है, इसकी पॉसिबिलिटी है? पहले ही मना कर दिया था कि डी जो है सिर्फ और सिर्फ सी में है, तो सारा का सारा ई अगर ई में अगर सी गया तो ये ओनली केस को वायलेट कर देगा, और इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। ऑल डी ई जी इज ए पॉसिबिलिटी, ये तो हो ही नहीं सकता। डी तो पहले ही सिर्फ सी का है, तो डी ई में कभी नहीं जा सकता। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑल ई इज सी इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ई सी में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। अभी मैंने आपको पहले ही समझाया। अब लास्ट पॉइंट को देखते हैं। एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा, ओनली अ फ्यू ई इज एफ। इसका ये मीनिंग होता है कि सिर्फ और सिर्फ ई का कुछ हिस्सा ही एफ है। मतलब ई के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो बाकी का हिस्सा है, वहाँ पे ये वाला हिस्सा, वहाँ पे एफ नहीं जाएगा। एफ, सारा का सारा एफ इसमें आ सकता है, ई में आ सकता है, लेकिन सारा का सारा ई कभी भी एफ में नहीं जाएगा, क्योंकि कह दिया है ओनली ए फ्यू ई इज एफ। मतलब सारा का सारा ई एफ नहीं होगा। ये दो बातों को इम्प्लाइज करता है। मतलब ओनली ए फ्यू में ये इम्प्लाई करता है कि कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा ई का नहीं है। ठीक है। अब ये ई के लिए मना किया गया है, तो एफ ये छोटे वाले रीजन में आ सकता है, या हो सकता है वो यहीं पे हो,
लेकिन सारा का सारा ई ऐप में नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी ये वाली स्टेटमेंट आपको देता है। अब आप एक क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे 4 पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट थे और यही कंफ्यूज करते हैं। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप आसानी से स्टेटमेंट्स को पढ़ के उसे ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद अपने कंक्लूजन्स को निकाल सकते हो। आपको सिलॉक्स में बस उतना मान के चलना होता है जितना दिया होता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मान के चलना होता। अगर आपको कोई बातें नहीं पता है तो वो डाउटफुल में जाएगी, और डाउटफुल में से पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी सही मानी जाती है, नेगेटिव की पॉसिबिलिटी सही नहीं मानी जाती है। वो मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, अगर आप लोग इसको लाइक करोगे और आप बताओगे कि आपको ये बातें समझ में आई है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ जिससे थोड़ी बातें क्लियर हो जाए। इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए। सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, मैंने बना लिया सम बॉयज आर इंटेलिजेंट है, कुछ बॉयज इंटेलिजेंट हैं। सेकेंड है ओनली अ फ्यू इंटेलिजेंट आर गर्ल, ओनली अ फ्यू इंटेलिजेंट आर गर्ल कह रहा है मतलब कि सारे के सारे इंटेलिजेंट गर्ल नहीं हो सकते, हाँ सारे के सारे गर्ल इंटेलिजेंट हो सकते हैं। ओनली अ फ्यू पढ़ के आपके मन में ये बात जरूर आनी चाहिए। नो गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, मतलब कोई भी गर्ल जो है वो ब्यूटीफुल नहीं है, हमने क्रॉस कर दिया कि हाँ कोई गर्ल ब्यूटीफुल नहीं है। स्मार्ट इज ओनली ब्यूटीफुल, स्मार्ट जो है सिर्फ ब्यूटीफुल में है, स्मार्ट ओनली कैसा आ गया, मतलब स्मार्ट कहीं और नहीं जाएगा। अब कंक्लूजन्स को पढ़ते हैं। ऑल इंटेलिजेंट आर गर्ल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे इंटेलिजेंट गर्ल हो इसकी पॉसिबिलिटी है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ही कह दिया कि ओनली अ फ्यू इंटेलिजेंट आर गर्ल, मतलब सारे के सारे इंटेलिजेंट गर्ल नहीं हो सकते, तो ऑल इंटेलिजेंट गर्ल नहीं हो सकते। सेकेंड, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ सारे के सारे गर्ल्स इंटेलिजेंट हो सकते हैं, हो सकता है कि गर्ल यहाँ पे हो। गर्ल अगर यहाँ भी होगी ना तो इंटेलिजेंट का बाकी हिस्सा गर्ल में नहीं आएगा और ये ओनली केस को बरकरार रखेगा, तो ये वाली बात फॉलो करती है। ऑल बॉयज आर स्मार्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बॉयज स्मार्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि स्मार्ट के साथ ओनली केस लगा हुआ है, और ओनली स्मार्ट, स्मार्ट सिर्फ ब्यूटीफुल में आएगा और कहीं नहीं जा सकता। ऑल बॉयज आर ब्यूटीफुल इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बॉयज ब्यूटीफुल है इसकी पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल है, सारे के सारे बॉयज यहाँ आ सकते हैं और वो ब्यूटीफुल हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, कहीं मना नहीं किया गया, तो ये वाली बात फॉलो करेगी। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको सही लगा ये वीडियो तो आप मुझे बताइए, और अगर आपके पास सिलेबस के कोई से भी क्वेश्चन है और आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप मुझे क्वेश्चंस भेजें, मैं उसकी वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।